गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो। ओके, तो अभी हम शुरू करते हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में क्या बताना चाहता था, फ्रेंच साइंटिस्ट थे हमारे जैक्स चार्ल्स। उन्होंने क्या बताया कि एट कांस्टेंट प्रेशर, जब हम प्रेशर को कांस्टेंट रख देते हैं, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस increases or decreases by 1/273 of its volume at 0 degree Celsius for each 1 degree rise और फॉल इन टेम्परेचर। अब इतनी बड़ी डेफिनेशन तो मैंने लिख दी, अब इसका मतलब क्या है, ठीक है। जैसे कि आपको क्या करना है, कांस्टेंट टेम्परेचर अगर हम लेंगे, ठीक है, तो किसी एक फिक्स्ड अमाउंट में हमने गैस ली, उसका जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर ईच 1 डिग्री राइज इन और फॉल्स ऑफ टेम्परेचर। मान लो हमारे पास वॉल्यूम मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो वॉल्यूम था V0 था, ठीक है। तो 1 डिग्री सेल्सियस पे कैसे होगा, V0 प्लस 1/273 इंटू V0। देखो 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, ठीक है, फॉर ईच 1 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर। अब अगर मैंने बोल दिया T डिग्री सेल्सियस पे, तो बोलेंगे V0 प्लस T डिग्री सेल्सियस एंड V0 डिवाइड बाय 273। समझ रहे हो, ऐसे करके आपको क्या करना है, ये T डिग्री सेल्सियस पे ये आपका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया VT। वॉल्यूम क्या हो गया, VT से आप क्या कर सकते हो, V0 को यहाँ पे कॉमन निकाल लो, 1 प्लस T डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाय 273। समझ रहे हो, T डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाय 273। अब हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया, तो V0 273 प्लस T डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाय 273, ये आपका क्या हो गया, फाइनल वॉल्यूम हो गया एट T डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब ना इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन क्या आ सकता है कि बोला जाता है कि आपका जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है वो -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता, तो अब क्यों नहीं हो सकता, ऐसा क्या हो गया, 273.15 ले लो या 273 ले लो, डजेंट मैटर, ठीक है, इससे कम क्यों नहीं हो सकता। चलो इस डिग्री सेल्सियस को ना मैं इसमें पुट करती हूँ, ठीक है। पुट करके देखा तो मेरे पास जो VT आया वो क्या आया, V0 273 माइनस 273 डिवाइड बाय 273। ओके, तो VT क्या हो गया, अब 273 माइनस 273 इज 0, तो VT इज 0। तो इससे आपको क्या पता चला कि अगर आपने इतना कम टेम्परेचर ले लिया इस पे, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0। गैस का वॉल्यूम कभी भी 0 हो सकता है, अगर 0 हो गया तो क्या आप उसे स्टडी कर सकते हो, नहीं। सो इसका मतलब ये है 0 एंड नेगेटिव वॉल्यूम will not be possible, so we cannot decrease our temperature below -273.15। मतलब इससे कम हम टेम्परेचर पे जा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हम इससे कम टेम्परेचर पे गए तो वॉल्यूम निग्लिजिबल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और आप 0 और निग्लिजिबल वॉल्यूम को कभी भी स्टडी नहीं कर सकते, तो इससे कम वॉल्यूम तो आ ही नहीं सकता। एक होता है हमारा एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, केल्विन स्केल क्या होता है, एब्सोल्यूट स्केल होता है
डिग्री सेल्सियस स्केल एब्सोल्यूट स्केल नहीं होता, ठीक है। डिग्री सेल्सियस को अगर आपने केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आपको पहले से ही पता है कि केल्विन में कन्वर्ट करना आपको कैसे करना होता है। मान लो अगर मैंने आपको 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो टी केल्विन इज इक्वल टू 25 प्लस 273.15, तो क्या हो जाएगा 298.15 केल्विन आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मोस्टली आपको न्यूमेरिकल्स में देखने को मिलेगा कि केल्विन में ही क्या मिलता है, आंसर मिलता है। अब ना आपको मैं एक चीज़ और बताती हूँ कि हमारे पास जैसे अगर मैंने बोला था आपके पास वी टी इज इक्वल टू वी नोट 273 प्लस टी डिवाइड बाय 273, यही बोला था। ये क्या है आपका फाइनल टेम्परेचर और ये क्या है आपका इनिशियल टेम्परेचर। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, वी टी डिवाइड बाई वी नोट, टेम्परेचर एट टी अपॉन टेम्परेचर एट टी नोट, मतलब इनिशियल टेम्परेचर और ये हो गया फाइनल टेम्परेचर। तो वी टी डिवाइड बाई टी टी इज इक्वल टू वी नोट डिवाइड बाई टी नोट। आई कैन राइट लाइक दिस, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला, वॉल्यूम, और हम क्या कर सकते हैं, वी टी डिवाइड बाई वी नोट इज इक्वल टू टी टी डिवाइड बाई टी नोट। तो इससे हमें पता चला वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे उतना ही वॉल्यूम क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। और हमारे पास इससे हम क्या कर सकते हैं, v बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब क्या है कि अगर हमने वॉल्यूम को टेम्परेचर को बढ़ाया और वॉल्यूम को बढ़ाया तो हमारे पास एक वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉन्स्टेंट ही आ जाएगी, सेम रहेगी। अगर मैं इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाती हूँ तो v इज इक्वल टू के इंटू टी आएगा। कल मैंने आपको या मेरे ग्राफ में आपको एक चीज़ बताई थी, ये कौन सी इक्वेशन हो सकती है, y इज इक्वल टू एम एक्स, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो आप क्या करोगे, ये है आपके पास ग्राफ, राइट। तो y पे क्या होगा v और x एक्सिस पे क्या होगा, टेम्परेचर। तो इसके लिए आपको 0 से स्टार्ट करना है। क्या होगा यहाँ पे आपका एट कांस्टेंट प्रेशर, मान लो P1 है तो आपके लिए ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनेगी और आपकी जो स्लोप होगी वो क्या हो जाएगी, K। क्लियर है। अब हमने मान लो प्रेशर को चेंज कर दिया। अगर मैंने प्रेशर को बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या होता है, कम। मतलब कि हमने कांस्टेंट प्रेशर P1 से कांस्टेंट प्रेशर P2 कर दिया, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो आपकी स्लोप मतलब ये कर्व क्या हो जाएगी, नीचे वाली साइड पे आ जाएगी। कर्व क्या हो जाएगी, नीचे वाली साइड पे आ जाएगी। ये कांस्टेंट प्रेशर P2 है और ये कांस्टेंट प्रेशर P3 है, ठीक है। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इसमें। आपके पास क्या हो जाएगा, ये ऐसे करके आपकी क्या हो जाएगी, नीचे नीचे आती जाएगी कर्व। कोई डाउट है, कोई डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। अब आप इसकी जो डेफिनेशन लिख के आओगे, डेफिनेशन लिख के आओगे एग्ज़ाम में, वो क्या होगी, वो होगी हमारे पास चार्ल्स लॉ स्टेट्स दैट, Charles law states that at constant pressure, the volume of a fixed amount of a gas, amount of a gas is directly proportional to the absolute temperature। मतलब क्या है कि जैसे ही आपने क्या किया, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस को लिया, उसको क्या किया, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, तो वॉल्यूम भी वैसे ही क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। याद रहेगा। तो आप क्या करना, इसको अच्छे से क्लियर करते हुए जाना, ठीक है। अब ना प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस मतलब कि यहाँ इसका यूज़ कहाँ करते हैं। सबने हॉट एयर बैलून सुने हैं, नाम सुना है। अब ये हॉट एयर बैलून उड़ते क्यों हैं, है ना। अब देखो हॉट एयर है मतलब कि टेम्परेचर तो राइज है, तो वॉल्यूम क्या होगा, वो भी इंक्रीज़ होगा। वॉल्यूम अगर इंक्रीज़ हुआ तो डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम इंक्रीज
तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज। तो जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर ही तो उड़ते हैं भैया, राइट। तो इसलिए हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम अगर हम बढ़ाते हैं तो डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। तो इस चीज़ को भी आप प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस से ले सकते हो, ठीक है। तो आपके हॉट एयर बैलून्स भी इसी प्रिंसिपल पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है। जो हाइड्रोजन के बैलून्स हैं वो कैसे उड़ते हैं, वैसे ही तो उड़ते हैं, उनकी क्या है लो डेंसिटी, वो क्या करते हैं, कूलर एयर को क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं अपनी जगह से, और वो क्या करते हैं, ऊपर चले जाते हैं। सो यही क्या है, डेंसिटी डिक्रीज करती है, अगर वॉल्यूम क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब देखो यहाँ पे मैं ना आपको एक न्यूमेरिकल करवा रही हूँ। A sample of a gas occupies 1.50 liter at 25 degrees Celsius. If the temperature is raised to 60 degrees Celsius, what is the new volume of the gas if the pressure remains constant? अगर प्रेशर आपको क्या कर दिया, कांस्टेंट दे दिया, तो ये किसका न्यूमेरिकल है, चार्ल्स लॉ का न्यूमेरिकल है, ठीक है। चार्ल्स लॉ का न्यूमेरिकल है ना। आप ना इसको अच्छे से करना, दैट इज़ VT डिवाइड बाय क्या करोगे, TT इज इक्वल टू V0 डिवाइड बाई T0, यही तो करना है। तो VT कौन सा है, मतलब वॉल्यूम एट T टेम्परेचर क्या है आपको पता करना है, न्यू वॉल्यूम आपको पता करना है। टेम्परेचर कितना दे रखा है, 60 डिग्री सेल्सियस, करो इसको कैल्विन में चेंज, बताया था डिग्री सेल्सियस को कैल्विन में चेंज करना मतलब 273 प्लस करना, तो क्या आ जाएगा 333 कैल्विन। अगर मुझे 25 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा 298 कैल्विन, कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप TT लिखोगे, दैट इज़ 333 कैल्विन, और V0 कितना दे रखा है 1.50 लीटर, और ये कितना दे रखा है, T0 कितना दे रखा है 298 कैल्विन। करो, कैल्विन से कैल्विन कैंसिल आ जाएगा, तो वॉल्यूम के यूनिट तो पता ही है आपको, लीटर ही होते हैं। 1.50 इंटू 333 डिवाइड बाई 298, ठीक है। तो क्या आ गया, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 1.68 लीटर आया। अब देखो सिग्निफिकेंस देखो, 1.50 लीटर था कितने पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो हमारा वॉल्यूम भी क्या कर गया, इंक्रीज़ कर गया ना, इंक्रीज। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारे पास टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है। तो अभी हमने लास्ट में जो किया था वो क्या किया था, आज हमने चार्ल्स लॉ किया है। चार्ल्स लॉ में हमने क्या देखा है, उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस दिखे हैं, उसके ग्राफ्स देखे हैं। ग्राफ्स किस किस के बीच में प्लॉट होते हैं, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर के बीच में प्लॉट होते हैं। स्ट्रेट लाइन आती है, अगर प्रेशर इंक्रीज़ करते हो तो वॉल्यूम डिक्रीज़ करता है, तो ग्राफ आपका नीचे की तरफ जाता है। ये भी एक रहता है। एक मैंने बोला था कि एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर -273 होता है, उससे नीचे टेम्परेचर जा नहीं सकता, क्योंकि अगर उससे नीचे टेम्परेचर गया तो वॉल्यूम ज़ीरो और निग्लिजिबल हो जाएगा, उससे नीचे टेम्परेचर आप कर ही नहीं सकते। हॉट एयर बैलून ऊपर तक जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है, और वॉल्यूम इंक्रीज़ करने से डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। डेंसिटी कूलर एयर की क्या होती है, ज़्यादा होती है, और हॉट एयर की क्या होती है, कम होती है। तो इसलिए ही क्या करते हैं, आपके हाइड्रोजन बैलून ऊपर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। आज ही एक वीडियो आएगी बड़ी अच्छी है, उसको भी ज़रूर देखना। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।